भगवान कहते ही आपको दुनिया के तमाम भगवान दिखने लग जाएंगे। जो भगवान नहीं है वो भी भगवान दिखने लग जाएंगे। जो जिस रूप में फेमस है सारे भगवान आपके सामने आ जाएंगे। भगवान कहने से क्या हुआ? सामान्य कथन हुआ। अब जैसे ही हमने उसमें कोई विशेषण लगा दिया तो वो भगवान अपने आप में एक कैटेगरी में आ गए और वही कैटेगरी उनकी उस विशेषण से बन गई और उस विशेषण के कारण से वही भगवान मुख्य हो जाएंगे जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं। हा? कैसे भगवान? तो हमने कहा जैसे ही हमने एक शब्द लगा दिया जिनेंद्र भगवान या जिन भगवान, तो जैसे ही हमने जिन शब्द लगा दिया, जिनेंद्र शब्द लगा दिया, तो क्या हो गया? दुनिया के सारे भगवानों से हमारी दृष्टि हट गई और कहां फोकस हो गई? जिनेंद्र भगवान पर फोकस हो गई। समझ आ रहा है? अब ये शब्द भी अपने आप में जो हम प्रयोग करते हैं, जिन भगवान, जिनेंद्र भगवान, ये शब्द अपने आप में विशेषण विशेष संबंध के साथ चल रहा है। हर शब्द विशेषण विशेष संबंध के साथ होता है और उसी से ही हमारा कहीं ना कहीं किसी भी जो सामान्य से अगर हम अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं तो वो इसी विशेषण के माध्यम से कर पाते हैं। तो जैसे ही हमने कहा जिनेंद्र भगवान, तो क्या हुआ? अनेक अनेक और भी जो भगवान हमारी दृष्टि में थे वो ओझल हो गए और एक जिनेंद्र भगवान हमारे सामने मुख्य हो गए। वो विवक्षित कहलाएंगे, उसी का नाम है, हम इनको कहने की विवक्षा रखते हैं। ये विवक्षित हो गए। जो विवक्षित हो गया वो मुख्य हो गया। तो जब हम भगवान को कहते हैं तो भगवान भी हमारे सामने किसी ना किसी विशेषण से ही सामने आता है। सामान्य भगवान कहते हुए भी हमारे दिमाग में वह भगवान नहीं आता। और जब हम भगवान सामान्य रूप से कह रहे होते हैं तो सामान्य में सबके लिए कंफ्यूजन भी हो सकता है कि कौन से भगवान की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमने जिनेंद्र भगवान कहा तो जिनेंद्र ये विशेषण लगते ही भगवान विशेष्य के साथ में ये विशेषण विशेष्य का संबंध भगवान जो सामान्य थे उनको भी विशेष बना देता है, उनको भी विशेष बना देता है। यानी विशेषण विशेष्य का संबंध जो है वो सामान्य को विशेष बना करके उस विशेष की विशेषता के साथ में अभिव्यक्त कर देता है। ये पदार्थ क्या संबंध चलता रहता है और इसी कारण से हम अपना बहुत सारा व्यवहार करते रहते हैं। अब हमें नहीं पता कि हम इस व्यवहार में इस अनेकांत दर्शन का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए आपके हर व्यवहार में अनेकांत का प्रयोग हो रहा है। आपने कहा हमारा घर लाल रंग का है, आपने कहा हमारा घर बहुत बड़ा है, आपने कहा हमारा घर छोटा है। आपके लिए वहां पर भी किसी ना किसी दृष्टि से अनेकांत सामने आएगा। बड़ा किस दृष्टि से, छोटा किस दृष्टि से, अच्छा किस दृष्टि से, बुरा किस दृष्टि से। मान लो आपने बहुत बड़ा घर बनाया लेकिन आपने कहा ये बड़ा होते हुए भी घर हमारे लिए शुभ नहीं है। क्या कहा? घर हमारे लिए शुभ नहीं है। तो शुभ क्यों नहीं है? ये दृष्टि आपके अंदर किस रूप में आई? आपने अगर ये कभी समझा या किसी वास्तु वाले ने आपको बता दिया आपके लिए ये घर शुभ नहीं है, तो बहुत बड़ा होकर के भी वो घर आपके लिए शुभ नहीं है ऐसा आपके दिमाग में आ जाएगा। किस अपेक्षा से शुभ नहीं है? वास्तुकार की अपेक्षा से शुभ नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपने उसमें एकांत मान लिया कि ये घर शुभ नहीं है क्योंकि इस वास्तुकार ने कह दिया है, तो फिर ये एकांत आपके दिमाग में चढ़ गया तो वो घर वास्तव में शुभ से अशुभ हो जाएगा। सुन रहे हो? आजकल बहुत तरह के बिजनेस चल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, वास्तु का बिजनेस है ना। आपको मैं बताना चाहता हूं